में तो चल रहा था, क्वेश्चन उसके बताए जा रहे थे और ये भी बताया था किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाए या किसी इलेक्ट्रॉन की। और ये भी बताया गया था कि अगर किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं दी गई हैं तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये बताया गया था। आज कुछ और चीजें अलग से देखो थोड़ा सा। एक तो देखो कि कभी ये पूछता है कि अगर किसी कक्षा की कक्ष संख्या वो संख्या यदि हो तो उसमें कक्षकों की संख्या क्या होगी। यदि किसी कक्षा की कोश संख्या यदि हो तो उसमें कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो कक्षकों की संख्या के लिए फॉर्मूला याद रख लो, n स्क्वायर। कक्षकों की संख्या n स्क्वायर, कक्षकों की संख्या क्या होगा, n स्क्वायर होगा। अब जैसे देखो n बराबर अगर 3 दिया है, n बराबर 3, इसमें कोई कितने कक्षक होंगे, कक्षक होंगे इसमें, अच्छा नहीं कक्षक 3 के वर्ग बराबर 9, 3 के वर्ग बराबर कितना है 9 कैसे होंगे जरा देख लो, दिखाने की जरूरत नहीं। n बराबर 3 है, इसमें क्या हो सकता है 3s 3p 3d, हमने बताया था उतने ही कोश होंगे जितनी संख्या होगी मैक्सिमम, उसे देख नहीं सकते। 3s में एक कक्षक होगा, s देखो तो p में 3 और d में 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 बराबर 9। ये लाइन याद रखना जरूरी है कि n अगर उसकी कोश संख्या है उसमें कक्षकों की संख्या n स्क्वायर होगी। यहां तक बताया गया। फिर इसके बाद जो कंडीशन में और क्वेश्चन पूछते हैं उसको देखो कैसे। ये पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का सेट, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का सेट संभव नहीं है। यहां लिखा है एल एम एस, ऐसे एन एल एम एस, पहला विकल्प, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे 4 विकल्प। कौन सा सेट किसी इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या तरीका देखो, पहला विकल्प, दूसरा तीसरा 4 विकल्प है। पहला नियम का मान 3 2 0 माइनस 2 1 0 प्लस 8, तीसरा 3 2 2 माइनस 8, चौथा 3 1 2 प्लस 8, ऐसे। तो इसमें कौन सा सेट संभव नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं, या तो प्लस आप होगा या तो माइनस आप, तो फिक्स है। जरा यहां देखो 3d है और d के लिए m का मान, d में 5 कक्षक होते हैं तो m के 5 जो होंगे 5 मान होंगे m के +2 +1 0 -1 -2, तो 0 m मान हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन। ये 2p है तो p में m का मान 0 हो सकता है, +1 0 2 -1 होता है। यहाँ क्या है 3d, फिर वही चीज आ गया, यहाँ m का मान +2 हो सकता है, +2। जरा यहाँ 3p और p में कभी भी d का m का मान +2 नहीं होता, +2 नहीं हो सकता, एक से अधिक नहीं हो सकता। तो इतना समय नहीं लगाना था। कौन सा सेट संभव नहीं है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम संख्या का सेट होता है उसके लिए जरूरी फार्मूला, तो ये तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। ये सेट संभव नहीं, विकल्प ये संभव नहीं। क्या तरीका है इसका, जल्दी से किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान हमेशा l से बड़ा होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और l का मान m से बड़ा या बराबर हो जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे उसमें, माइनस और प्लस 2 से नहीं लेंगे। m को हमेशा l से बड़ा हो और l बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, कभी भी l का मान m से छोटा नहीं हो सकता। तो m इज ग्रेटर देन l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ये फॉर्मूला लाइन लगाना और जैसे f का मान
-2 है तो उसको -2 ना समझो, 2 समझो, निमित्त का वैल्यू उसका। तो ये लाइन लगाओगे तो जल्दी से उसमें ये चीजें आ जाएंगी, तुरंत समझ नहीं लगेगा और तुरंत उसका क्वेश्चन का आंसर जो हम निकाल ले जाएंगे। तो n तो कभी l से छोटा हो ही नहीं सकता। l इज ऑलवेज ग्रेटर देन l और l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। l m के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं। और यस को देखो प्लस हाफ माइनस हाफ होगा ही। अब यस का मान -1 दे दे तो ये माना जाएगा सर गलत है, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस। दूसरा चीज, निम्नलिखित में से कौन सा सेट गलत है, सिर्फ गलत है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी गलत। कौन सा सेट गलत है या गलत है? एक से भी सेट हो सकता है गलत, गलत। कौन सा सेट गलत है? उसमें बहुविकल्प में एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो जरा यह उपकोष है और एक उपकोष साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। नियम क्या था? आप बात करिए, पहले यस भरे, कम ऊर्जा वाले उपकोष भरे, तत्पश्चात अधिक ऊर्जा वाले उपकोष। यस में 2 होना चाहिए तब ये भरा माना जाए। ये भरा है, ये भरा तो हो गया, ये भी गलत है। तीसरा, दूसरा जरा देखिए, गुण का नियम कहा है किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरें, तत्पश्चात यदि बचे तो पेयरिंग शुरू हो, डबल हो, युग्मन शुरू हो। यहां क्या हुआ? ये भर गया, एक जो खाली रह गया, ये गलत है। तो कैसे उत्तर इसमें होंगे? कौन से गलत है? पहला और दूसरा दोनों क्या है? गलत। तीसरा सही है, भर गया, एक इलेक्ट्रॉन था फिर चला गया, ये भर गया, एक इलेक्ट्रॉन था इसमें चले गए। फिर ये अलग से कंफ्यूज करके पूछ लिया, गलती क्या हुआ? देखो कौन सा गलत है तो क्लियर होगा। पहला सवाल ये था कौन सा सेट बाउ के नियम से गलत है? तो गलत तो ये भी है, लेकिन बाउ के नियम से ये गलत है, किसको भी गलत लगाने लगा। जो कह रहा तो सवाल है उसको सोचना चाहिए था, बाउ के नियम से कौन सा गलत है? बाउ के नियम से। फिर पूछा गया हुंड के नियम से कौन सा गलत है? ये तो कुछ लड़के गड़बड़ी किए, पढ़े तो उनको लगा कि ये गलत है, ये गलत है, तो दिमाग में काम कर रहा था उनका, तो वो इसको दोनों मार दी। हुंड के नियम से ये गलत है, तो गलत है, लेकिन जब वो पूछ रहा है हुंड के नियम से कौन गलत है, तो ये सेट जो बना रहेगा तुम्हारा, इस तरह से देख लोगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसी लिए सेट संभव नहीं है या कौन सा सेट नहीं है, कौन सा गलत है, किस नियम से गलत है, इसको देख लेंगे। तो ये इसमें जितने क्वांटम संख्या से क्वेश्चन थे, किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना ये मालूम हो गया। उसके पहले तुम्हें ये 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। यहाँ फिर बता देंगे, 9-10 में नहीं था फिर भी बताया जाता है यहाँ, और उसी फायदा होता है कि यहाँ वालों को आता है, बाकी कितने भी विद्वान लोग आते हैं नहीं समझ पाते, अच्छा नहीं समझाने की कोशिश किया जाता है, इसके बाद दे दिया जाता है, मानसिक दबाव हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मालूम, फिर उनके लिए NLM का मान मालूम हो, उसके लिए NLM कैसे निकाला जाए वो मालूम हो। और अभी कल सुबह को बात किया था, हमको ये SPDF का जो है उसके लिए एल का मान कंफर्म है, SPDF। तो SP एक बार फिर से बता देते हैं, DEF चार कोष हैं, इनके लिए एल का मान, S के लिए 0 होता है एल का मान, P के लिए एल का मान 1, D के लिए एल का मान 2, F के लिए एल का मान 3। SPDF इन उपकोषों के लिए
एल का मान हमें मालूम हो गया। ये लाइन न भूल कर भाई, जीरो शुरू तो हमने बताया कि कभी भी एल का मान एन से अधिक नहीं हो सकता। एल का मान हमेशा एन पर निर्भर करता है, अधिक से अधिक उसके बराबर हो जाएगा, अधिक से अधिक उसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। एन 4 है तो एल का भी मान 4 होगा, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। फिर एम का मान हमने बताया था, देख लो कुछ लोग छोड़े थे, नहीं उनको आया था तो उसको देखें, यस ऑफ इसके लिए एम बराबर 0, एम बराबर 0। पी है, पी का अब चूंकि एम का मान एल पर ही निर्भर करता है, तो पी के लिए एल का मान 1 है, एम का मान 1 ही शुरू होगा, +1 0 to -1। ये लाइन तो याद है, अपने आप आ जाएगा। और ऐसे कर लो, डी है +2 +1, ऐसे करो। और एफ का मान 1 2 3 4 +3 +2 +1 0 -1 -2 और -4 हो गया। बस इतना है 28 में। उनके लिए एल का मान देख लो और उसके लिए एम का मान देख लो। कक्षक कितने होंगे, 1 3 5 7 समांतर श्रेणी, 3 5 समांतर श्रेणी 10 में सभी पढ़े थे, ऐसा कोई नहीं कहेगा पहले 10 में नहीं, 11 में। तो लोग कर सकते थे कि हमने समांतर, मैं बायोलॉजी हम समांतर श्रेणी नहीं जानते, लेकिन यहाँ समांतर श्रेणी सभी लोग पढ़े हैं, इसको देख लो। फिर इसके बाद यस चक्र क्वांटम संख्या, अगर ऐसे है इसका मान +12, अगर नीचे है तो यस का मान -12। इतना हो गया। तो क्वांटम संख्या हमने लगभग बता दिया। और आज कक्षक कितने होंगे, यानी स्क्वायर कक्षक होंगे। इलेक्ट्रॉन कक्षा में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उस कक्षा में जिसकी कक्ष संख्या कितनी थी, n, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। और थोड़ा सा और पीछे एक लाइन कर दें, क्योंकि कई लोग कहेंगे कोई छूटा नहीं, उतना क्लियर हो रहा है। बात यह था कि बोर ने जब ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षा उस कक्षा को कहते हैं जिसकी त्रिज्या और ऊर्जा दोनों निश्चित हो, जिसकी कक्षा की त्रिज्या एवं ऊर्जा दोनों निश्चित हो, उसको निश्चित कक्षा कहते हैं। और वृत्त में कोई चीज गति करता है तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग वृत्त में गति कर रहा है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग क्या होता है, कोई बार लग नहीं रहा, बार लग नहीं रहा। अब कोणीय संवेग 11 में नया चीज पढ़ोगे तुम लोग, हाई स्कूल में संवेग पढ़े थे, कहना चाहिए हाई स्कूल में रेखी संवेग, लेकिन किताब वाला संवेग लिखता है, वो किताब वाला संवेग, उसको सुबह में कहते हैं रेखी संवेग, चौक एक उसको बता देना चाहिए रेखी संवेग, इसमें मतलब कोई और संवेग होगा आगे, लेकिन किताबों में संवेग लिख देते हैं। रेखी संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, हमने हाई कक्षा 9 पढ़ा। इसका आघूर्ण ले लो, दूरी के साथ गुणा कर, किसी भी सदिश राशि का दूरी के साथ गुणा कर देना, उसका आघूर्ण होता है। रेखी संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं, इसे जे से लिखते हैं। हाई स्कूल में जो 9th में था, रेखी संवेग पी से लिखते थे। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट माने आघूर्ण ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर माने रेखी। एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखी संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं। ये 11 की चीज थी, और इसका मात्रक वगैरह लिखता भूल जाता सबको, कितना आसान इसका मात्रक वगैरह याद करना, कक्षा 9 का इसको कर सकता है। ये द्रव्यमान है किलोग्राम, ये वेग है मीटर पर सेकंड,
और ये दूरी है मीटर, मीटर मीटर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये भूल जाता था मात्र, बहुत पूछता है बोर्ड में या जैसे भी, तो ये इतनी हल्की चीजें लोग भूल जाते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड, ये कोणीय संवेग हो गया हमारा। और जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां कि प्लांक नियतांक, बीमा पढ़ेंगे हम लोग पहले, तो प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों की बीमाएं समान होती हैं। बीमा जब पढ़ा जाएगा बताया जाएगा क्या होता है, फिर आप कितना जाना, यम या स्क्वायर टी माइनस 1, यम किलोग्राम मास, ये क्या है लेंथ मीटर, या स्क्वायर घटो मत बटे टी कैपिटल टी माइनस 1, यम या स्क्वायर टी माइनस 1, यम या स्क्वायर टी। ये बिना पढ़े कर सकते सबको, बिना किसी दबाव में, बिना किसी झंझट के इसको आसानी से हम लोग लगा सकते। चूंकि ये चीजें बहुत ही घुमावदार हैं, अगर टेक्निक से पढ़ा जाए बहुत जोड़ करके तो आसानी से याद हो जाता है। तो नया और कोणीय संवेग, हाँ तो बात उसकी कर रहे थे कोणीय संवेग का जो था, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग संरक्षित होता है, या कोणीय संवेग हमेशा h/2 पाई, h/2 पाई, कोणीय संवेग हमेशा h/2 पाई, h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। माने h/2 पाई का पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर, यहाँ n क्या मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 4, कभी बटे में हो 2/3 3/4 ऐसे नहीं हो सकता। अब जरा इधर देखो, ये अभी हमने सिखाया कोणीय संवेग है, 2 पाई कांस्टेंट है, यह गिनती कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इसकी बीमा क्या हो जाएगी बराबर, क्या जरूरत रटने का। किसी समय इंजीनियरिंग में पूछा गया होगा, बताओ पूछा गया होगा, नहीं पूछा गया है 20-25 साल पहले कि कोणीय संवेग की बीमा और किसकी बीमा बराबर है, प्लांक नियतांक। आज आसान हो गया, बदल गया, अभी नहीं पूछा जा सकता, लेकिन यूपीटी वगैरह में पूछते ही हैं। तो कोणीय संवेग की बीमा प्लांक नियतांक की बीमा क्या बराबर, देखिए साफ साफ यहाँ से यहाँ गिनती जो होती है चर पद होते हैं उनका कोई बीमा नहीं होती, तो यह भी आज की बीमा प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगी, बराबर होगी। ये लाइन भी तुमको याद करना था, कभी भी यहाँ पर h/2 पाई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 2/3 3/4 ऐसे नहीं हो सकता, होल नंबर 1 होगा, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, ऐसे। आगे इसमें और जो चीजें थी, जो और जानकारियां थी उसको बताया, फिजिक्स का भी चीज जो बातें थी उसको ध्यान रखो, दिमाग लगाओ इसमें। रेखीय संवेग हाई स्कूल वाला 9th वाला के आघूर्ण को ही कोण, आघूर्ण क्या होता है, बल का आघूर्ण, बल गुणे लंबवत दूरी, तो उसका बल का आघूर्ण हो जाता, जो हमारे कोर्स में था पहले निकलता चला गया सब, फिर इंटर मैथ में था बल आघूर्ण, स्थिति विज्ञान में वो भी निकल गया। रेखीय संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं। ये क्लियर हो गया, कैसे इसका मात्रा निकाले, बीमा कैसे निकाले, बीमा बिना पढ़े भी, बीमा नहीं पढ़ा गया तो बीमा से लिखा जाता है, द्रव्यमान था तो यम मास, लंबाई को एल से, समय को टी से, इनके ऊपर जो बातें लगी होती है वही बीमा कहलाती है। तो आगे पढ़ेंगे देखेंगे इसको, इस तरह से देखेंगे। फिर केमिस्ट्री में इसमें जो क्वांटम संख्या थी लगभग सब हो गया, और अब कुछ चीजें थी जो हाई स्कूल में थी रही होंगी या 9th में रही होंगी, उसको नहीं बता रहे हैं कि उसके परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इस सबकी परिभाषा, ये सब नहीं, हल्की चीजें कुछ नहीं, तब अपने आप उसको देखो, जो हमको पढ़ना था, जो सोचना था, उसको हमने बताया। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं इसका, क्योंकि आपका इससे हो, इनऑर्गेनिक से हो, और दूसरा ऑर्गेनिक, दूसरा
दूसरा चैप्टर ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक वाला दूसरे दिन बताया जाएगा। और उसके पहले हम चाहते थे कि 11th का फिजिकल जो है, फिजिकल केमिस्ट्री गणना वाला, फिजिकल केमिस्ट्री का भी जो पोर्शन है उसको भी बताया जाएगा। तो चैप्टर उसमें देख लेते हैं, शायद रासायनिक शाम में है इसमें, तो रासायनिक शाम ही शुरू करेंगे कल से। फिजिकल केमिस्ट्री का आंकी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दिए जाते हैं, उसको लगाने के लिए ये सब कर डालो। ये बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया समझे। और जो चीज़ें रहेंगी अभी तो क्लास जब चलेगा, लॉकडाउन वगैरह समाप्त होगा, नया सब चलेगा, तो सब बताया जाएगा, तो आगे बढ़ रहा है।